नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। चर्चा करेंगे राजनीतिक स्थितियों की, क्योंकि माहौल चुनावी है। 2024 का चुनाव बहुत निकट है। सरकारें, केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत तेजी से शुरू हो गई है। इसमें सबसे पहले आज चर्चा करेंगे प्रमुख विपक्षी दल की। प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस। कांग्रेस की चर्चा, और वो भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने राजनीतिक इतिहास में, यानी कि 1951 से लेकर 2019 तक जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में 2 बार वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2 चुनाव ऐसे हुए हैं जब उसने सारी सीटें हारी। एक राष्ट्रीय दल शून्य पर पहुंचा है 2 बार। ये विश्लेषण का विषय कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कांग्रेस के सामने कि वो 2 बार शून्य पर आई। पहली बार कांग्रेस को शून्य का सामना करना पड़ा 1977, यानी कि 1977। इस चुनाव की पराजय की वजह साफ, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गुणा भाग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चुनाव आपातकाल के बाद हुआ। आपातकाल की ज्यादतियां, लोकतंत्र का हनन और मीडिया पर प्रतिबंध, नेताओं की गिरफ्तारी, कड़े कानून, नसबंदी का अभियान, इन सब चीजों से देश में घनघोर नाराजगी थी तत्कालीन कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति और कांग्रेस के प्रति। इसके बाद आपातकाल जब हटा और चुनाव हुआ 1977 का, 1977 का, तो सारे विपक्षी नेता एकजुट हो गए थे। इन सब ने मिलकर एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम था जनता पार्टी। उसके नेता थे जयप्रकाश नारायण। इसमें पुरानी कांग्रेस भी शामिल थी, जनसंघ थी, सोशलिस्ट थे, बीएलडी थी और कई अन्य दल भी इसमें थे। कांग्रेस के हेमवती नंदन बहुगुणा भी इसमें शामिल हो गए। इस पार्टी ने चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीती। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, वो रायबरेली का चुनाव हार गई। अमेठी से संजय गांधी चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव। बाकी सभी 85 की 85 सीटें, तब उत्तर प्रदेश में 85 सीटें थी, उत्तराखंड अलग नहीं हुआ। तो सभी 85 सीटें कांग्रेस हार। हालांकि उसके बाद कांग्रेस 80 में ही सत्ता में लौट आई और 1984 की घटना के बाद 1985 में कांग्रेस ने शानदार वापसी की। वापसी तो 80 में ही कर ली थी, लेकिन शानदार विजय प्राप्त और उसको कांग्रेस के इतिहास की सर्वाधिक सीटें मिली। लेकिन 1998 आते आते कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फिर जमीन पर आ गई। यहाँ कांग्रेस को 1998 में फिर शून्य का सामना करना पड़ा। ये परिस्थितियां हालांकि इतनी विपरीत नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हारी। ये वो समय था जब 1996 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और अटल जी को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। इस पर कांग्रेस राष्ट्रपति से बहुत नाराज हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, फिर भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। लेकिन उन्होंने कर लिया क्योंकि सबसे बड़ा दल था और अटल जी की सरकार बनी। ये सरकार 13 दिन चली। अटल जी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और सरकार गिर गई। इसके बाद जो सरकार बनी वो एक संयुक्त मोर्चा बना था, उसकी सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री बने एच.डी. देवेगौड़ा, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में एक नए गठबंधन की सरकार बनी। इस गठबंधन ने सरकार चलाई 2 साल।
1998 में फिर चुनाव हुए, गठबंधन गिर गया क्योंकि एचडी देवेगौड़ा को बीच में हटना पड़ा। और उसके बाद प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल बने, उनकी सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चली और चुनाव हुए। 98 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की, यानी कि एनडीए ने वापसी की। पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण हुआ, एनडीए बना। एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व बना और उसने कई विपक्षी दलों को, अन्य दलों को अपने साथ जोड़ा। इसमें शरद यादव का जनता दल भी था और दक्षिण के कई दल शामिल थे, अकाली दल था, कई दल थे साथ, और इसने सरकार बनी। यही 1998 का चुनाव है जिसमें कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अमेठी और रायबरेली की सीटें भी हार गई। यह अलग बात है कि इस चुनाव में गांधी परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा था। 77 और 98 के चुनाव में एक अंतर यह है कि 77 में गांधी परिवार के 2 सदस्य चुनाव लड़ रहे थे, श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी। लेकिन इस चुनाव में 98 के चुनाव में गांधी परिवार से कोई सदस्य नहीं था, रायबरेली से भी नहीं था और अमेठी से भी नहीं था। लेकिन दोनों सीटें इन दोनों सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की सारी सीटें हार गई। और इस चुनाव में कांग्रेस का सर्वाधिक खराब मत प्रतिशत भी रहा, 6.02% वोट मिले थे उत्तर प्रदेश में। जबकि 77 के चुनाव में कांग्रेस हारी जरूर थी, लेकिन उसे देश में 24% मत मिले। तो 77 में सारी सीटें हारी, लेकिन मत प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब नहीं। लेकिन 98 आते आते कांग्रेस की पूरे राज्य में स्थिति बहुत ज्यादा खराब और 6% मतों पर आ गई। 98 के बाद से कांग्रेस की हालत लगातार बिगड़ती ही रही, कभी 5 सीट, कभी 9 सीट। इसके बाद 2009 के चुनाव में कुछ सुधरी और उसे 21 सीटें मिली। लेकिन 9 के बाद फिर कांग्रेस की स्थिति खराब हुई। 2014 में 2 सीट और 2019 में 1 सीट, यानी कि कांग्रेस का पराभव जारी है। अब 2024 के चुनाव में कांग्रेस क्या करेगी उत्तर प्रदेश में, ये देखने की बात है। कांग्रेस ने कई प्रयोग किए हैं। 2022 के चुनाव के बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हटाया, उसके बाद ब्रजलाल खाबरी को बनाया एक दलित नेता को, 8-9 महीने में ही उन्हें भी हटा दिया। अब अजय राय को बनाया है, भूमिहार नेता है। कांग्रेस की दिशा तय नहीं है उत्तर प्रदेश में। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार हारती जा रही है। ना ही वो कांग्रेस की राज्य की जमीनी हकीकत को समझना चाहती है, ना ही वो ये समझना चाहती कि उसका वोट बैंक क्या था और आज क्या है, और वो वोट कहाँ गया और उसे कैसे प्राप्त किया। इन सब चीज़ों पर भी कोई जमीनी काम कांग्रेस में नहीं हो रहा। यही वजह है कि कांग्रेस कुछ बहुत अच्छा कर नहीं पाई और 24 में भी कर पाएगी तो इस पर भी संदेह है, क्योंकि 24 के लिए भी कोई ठोस रणनीति कांग्रेस की दिखाई नहीं दे रही। कैसे वो अपने खोए वोट बैंक को प्राप्त करेगी, इस पर कोई काम होता दिखाई नहीं दे। तो आज कांग्रेस की स्थिति पर इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास राजनीतिक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।